और उसकी पत्नी पाप कर्म करने लगी। और इसी तरह समय व्यतीत होता गया। समय व्यतीत हो गया तो अब बिंदु का अंतिम समय आ गया। और कहा है ना कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधे जाए जंजीर। अब कर्मों का हिसाब तो भगवान के दरबार में सबका होना है। बिंदु जिसने सारा जीवन भर उसने पाप कर्म किया है, खुद भी पाप कर्म किया और पत्नी से भी पाप कर्म करवाया। जब उसका लेखा जोखा भगवान के दरबार में हुआ तो उसने उसको सजा दी गई, नरक उसने बड़े बड़े भुगते, नरकों में उसको सजा दी गई। उसके बाद उसको विंध्याचल पर्वत पर जो है उसको एक पिशाच की योनि मिली। और उस योनि में वो अब उसको जो है सजा मिली है। यहाँ देखिए, उसकी पत्नी चंचुला पति के मर जाने के बाद भी बुरे कर्मों में लिप्त रही है, पर पुरुष के साथ गमन करती है। अब इस तरह थोड़ा समय व्यतीत हो रहा है। और एक दिन क्या होता है कि गांव की जो स्त्रियां हैं उन्होंने चंचुला से बोला कि हम लोग तीर्थ में जा रहे हैं और अगर आपकी इच्छा है तो आप भी चलें। अब चंचुला बात समझती है उनकी और जाने के लिए वो जो है तैयार हो गई। कहां पर? एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम है गौकर्ण क्षेत्र। वहां पर चली गई। अब वो किस दृष्टि से जाती है वहां पर? सैर सपाटे की दृष्टि से, घूमने की दृष्टि से जाती है। आजकल के समय भी ऐसा ही है, लोग तीर्थ में जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, बस अपने घूमे फिरे आए। तीर्थ में जाने का मतलब है कि हम वहां जा करके जप करें, तप करें। ऐसा अगर तीर्थ में जा करके भी भगवान का नाम ना निकले तो तीर्थ में जाने का क्या फायदा? यहाँ अब चंचुला तीर्थ में आई है, स्नान वगैरह किया उन्होंने जब वहां पर, तो क्या है कि वहां पर भगवान, वहां शिवालय है और भगवान शिव की वहां पर कथा चली है। उस कथा को जो है वो सुनती है। अब उसने क्या शब्द सुने कि जो अपने जीवन में पाप कर्म करता है उसको क्या है कि घोर नरक में जाना पड़ेगा और उसके बुरे हाल होते हैं, उसको सजा मिलती है पापों की। जब चंचुला ने जब ऐसा सुना तो जो है बहुत डरती है, घबराती है, सोचती है अपने जीवन के बारे में कि देखो मैंने तो अपने जीवन में बुरे ही कर्म किए। और जाती है कहां पर? जहां कथावाचक आचार्य जी कथा कर रहे हैं उनके पास जाकर के जो है वो कहती है, त्वमेव मे गुरुर ब्रह्मस् त्वं माता त्वं पितासि च उधरोधर मादीनाम त्वमेव शरणं गताम। कहती है कि तुम जो है त्वमेव में गुरुर ब्रह्म, तुम क्या है कि गुरु के रूप में मुझे ब्रह्म स्वरूप मिले हैं। तुम ही मेरे, तुम माता तुम पितासी, तुम मेरे माता हैं, तुम ही मेरे माता और तुम ही मेरे पिता हो। ऐसा क्या करके कहती है कि उधार उधरोधर मादी नाम के कहते हैं कि तुम ही मेरा उद्धार करने वाले हैं मैं आपकी शरणम, कहती है कि त्वामेव शरणम गताम, कि मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। ऐसे जो है जब चंचुला विप्र के चरणों में पड़ती है तो विप्र तो देखते हैं कि इसका मन, इसका हृदय पवित्र हो गया है।
हैं, और इसकी लगन परमात्मा से लगी है। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब उसने अपना जो है सुनाया तो कहा कि आपका जो है पश्चाताप करने से आपका हृदय क्या है, निर्मल हो चुका है। अब आप भगवान शिव की कथा का जो है श्रवण करो भी। और जब उसने जो है भगवान शिव की वहां पर कहते हैं कि कथा सुनी, और कथा सुनने से जो है क्या है कि भगवान शिव की तो ऐसी कथा है, बड़े बड़े पापी जो है तर जाते हैं। ऐसे भगवान शिव का नाम है, ऐसे पावन है, देवों के देव हैं। और कथा सुनने से जो है वो उसके उसका मन जो है परिवर्तन हो जाता है उसके मन में। और वो क्या करती है कि फिर उस तीर्थ में उसने क्या किया कि अपने बुरे कर्मों को छोड़ दिया। और वो क्या करती है कि उसने बदकल वस्त्र पहने उसने, और वहां पर जो है तीर्थ में स्नान करती है, जप करती है। ऐसा जो है उसने जब किया तो हर समय जब उसका जो है परमात्मा की ओर ध्यान रहता है, तो इस तरह भगवान का नाम लेते लेते कहते हैं कि उसकी जो है जब उसका अंत समय आया तो भगवान शिव ने अपने गणों को भेजा कि जाओ, चंचुला को जो है आप हमारे लोक में ले आओ। अब शिव गण गया और विमान में उसको जो है वो ले आते हैं। जब विमान में जब ले आए और चंचुला जो है वहां पर देखती है कि भगवान शिव का कैसा रूप है कि वहां पर जितने भी हैं सब, गणेश है, नंदी है, सभी जो है भगवान शिव का जो है वो वहां वंदना कर रहे हैं। और भगवान शिव का ऐसा स्वरूप है कि करोड़ों सूर्य की जैसे जैसे आभा है वैसा उनका स्वरूप है। और माता गौरा उनके जो है बाएं तरफ जो है बैठी हैं। ऐसा जो है कहा गया है कि कर्पूर गौरम गौरीशम सर्व अलंकार धारिणी। ऐसे जो है माता गौरी कैसी है कि कर्पूर गौरम, गौरा उनका स्वरूप है। और सर्व सब अलंकारों को, सब जो है आभूषणों को पहन करके जो है वो भगवान शिव के साथ है। ऐसा इसका रूप है। और देखिए वहां पर माता पार्वती ने उसको अपना जो है उस चंचुला को क्या है कि पद दिया उसको अपना, या अर्थात उसको जो है वहां पर अपना, जैसे भगवान शिव के गण है वैसे जो है माता पार्वती ने उसको जो है अपने सखी बना ली। और वहां पर जो है वो उस वातावरण में, पवित्र वातावरण, भगवान शिव और माँ शक्ति के साथ जो है वहां पर उस सब के साथ रहते। वो एक दिन क्या होता है कि चंचुला ने भगवान माता पार्वती से पूछा कि माँ, मेरे पति के बारे में बताएं आप। क्या स्तुति की उन्होंने, गिरिजे सकंध मातस्त्वम सेविता सर्वदा नरै सर्व सौख्यम प्रदे शंभु प्रिय ब्रह्म स्वरूपिणी। कहा क्या प्रार्थना करती है कि भगवती, आपके चरणों में मेरा बारों बार नमन है, कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। कहा कि माँ, आप बताएं भी कि मेरा पति जो है वो कहाँ है, किस योनि में है अभी। जब ऐसा जब उन्होंने कहा तो माता पार्वती ने कहा कि देखो, तेरा पति बड़ा पापी था, उसने बड़े बड़े नरक भोगे। नरक भोगने के बाद अब कहाँ है वो, विंध्याचल में है, और पिशाच बना बैठा है, पिशाच की योनि में है वो। तो अब जब वो माता से जब उसने चंचुला ने जब विनती करी है तो कहा कि माँ आप उद्धार करो। अब माता ने कहा कि हे देखो, उस बिंदुक जो पिशाच योनि में है उसको शिव कथा सुनाई जाए तभी उसका उद्धार होगा। तो माता ने क्या किया कि
उन्होंने एक गंधर्व को बुलाया, और गंधर्व को बुलाने पर जो है कहा कि आप जाइए और आपने क्या करना है कि वहां शिव कथा करना है। अब तंबरू नाम का जो गंधर्व है वो चंचुला को लेकर के जो है चला जाता है विंध्याचल पर, विंध्याचल में, पर्वत में, और वहां पर जो पिशाच योनि में उसके पति बने हुए हैं, वहां जाकर के जो है उन्होंने वहां पर कथा सुनाई। अब देखिए जहां पर कथा होती है, कहा गया है ना, तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसंती सर्वाणी तीर्थानि तत्र यत्र चयुतो द्वार कथा प्रसंगा। जहाँ कथा होती है ना भगवान जी की, वहां पर गंगा आदि नदियां, समस्त तीर्थ हैं, वेद शास्त्र हैं, ऋषि मुनि हैं, वो जो है मूर्तिमान होकर के वहां स्थापित हो जाते हैं। और जब गंधर्व तंबरू जी ने जब कथा भगवान शिव की वहां पर सुनाई, तो उसी कथा के प्रभाव से, अब देखिए उन्होंने कथा क्या सुनाई कि उन्होंने 7 संहिता सुनाई वहां पर भगवान शिव, है ना। जब कथा पूरी सुनाई तो कहते हैं कि उनसे जो है जब कथा सुनने से ही उस पिशाच योनि से बिंदु की जो है वो मुक्ति होती है। और मुक्ति होने के बाद फिर वहां पर उसी कथा के बीच में ही जो है वो तो प्रकट हो गए, और प्रकट हो गए। और जब चंचुला ने अपने पति की मुक्ति देखी तो बड़ी खुशी हुई, और खुशी होने के बाद जो है बारंबार जो है वो जो है भगवान शिव और माँ पार्वती के चरणों में उन्होंने आकर के जो है प्रणाम किया है, और कहा कि देखो माँ, भगवान शिव आपकी कृपा से देखो इतना बड़ा महापापी जो मेरा पति था वो इस योनि से छूट गया। और भगवान कहा भी गया जो भगवान शिव की कथा को सुनता है, क्या कहा है कि य इदम शृणुयाद भक्त्या कीर्तन एदवा समाहिता समुख समुख भुक्ता विपुलान भोगान अंते भुक्ति वापनुयात। कहा गया कि जो कोई इस परम पवित्र कथा को श्रद्धा पूर्वक जो है पढ़ता है अथवा इस कथा को सुनाता है, वो सब भोगों को भोग करके अंत में मुक्ति पद को प्राप्त होता है। बोलिए देवों के देव महादेव की जय। मुझे एक भजन थोड़ा सुनाता हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी क्या 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 नदियां आपने हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नदियां आपने हम क्या प्रमाण दे। शिव शिव की भभूति में खजाना कुबेर का, शिव की भभूति में खजाना कुबेर का। गंगधार गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, ओंकार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। भजन तो लंबा लेकिन यही संपन्न करता हूँ। गुरु जी के चरणों में बारों बार नमन प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। अभी हमारे चमन लाल जी बहुत बढ़िया वक्तव्य किए, और बहुत अच्छा भजन कैलाश के निवासी नमो बार बार, बहुत अच्छा हारमोनियम के साथ प्ले किए और गाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, सदाशिव की कृपा बनी रहे।
और ऐसे ही आप सुंदर चरित्रों को कहते रहे। बहुत आनंद आया। सदाशिव की कृपा बनी रहे। दया दृष्टि जाएगी गुरु जी।